Hello all. In the last lectures, we have already completed the basics of matrices, how to find rank of matrices, what are the property of determinant, what are the types of matrices, what is Kelly-Hamilton theorem, how to define linear dependency and independency of vectors, how to find eigenvalue in eigenvectors, and how to find the solution of linear equations. In the last 6 lectures, I have also covered few of the questions which have already came in GATE. In this session, I will be completely discussing about the type of questions which have already come in last 3 to 4 years. So, welcome you all to my YouTube channel. So, starting my today's session is यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कई सारे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, सभी ब्रांचेस से उठाया है मैंने, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जितने भी पिछले 3-4 सालों में जहाँ से जिस भी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग से जिस भी टाइप के क्वेश्चन मैथ्स में आए हुए हैं, स्पेशली टॉपिक आपका मैट्रिसेस से, उस टॉपिक को मैं कवर अप करते हुए यहाँ पर उनके क्वेश्चन को डिस्कस करूँ और उसका कॉन्सेप्ट भी जो हमें मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूंगा। अब जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा, अगर हम ये पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहता है, कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है आपको और वो चाहता है कि आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स पता कहता है कि अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी तो वैल्यू ऑफ के क्या होगा। अब आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? तो आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर हो जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहते हो? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हो, राइट। सो मैं क्या करता हूं, आपके पास एक मैट्रिक्स ए दी हुई थी 10 2k+5 3k-3 एंड k+5। अब मैंने इसका ये ट्रांसपोज निकाला, ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो को आप कॉलम से इंटरचेंज कर दो, तो ये हो जाएगा 2k+5, पहला रो पहला कॉलम बन गया, फिर दूसरा रो 3k-5 एंड k+5, राइट। सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान क्या है? ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? ए ट्रांसपोज होना चाहिए, बराबर कर दो आप 10 2k+5 3k-3 and k+5. This should be equal to 10 3k-3 2k+5 and k+5, राइट। सो अब क्या करूं, कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है? जब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर हो। तो ये एलिमेंट मैं क्या करता हूं, इसके बराबर रख देता हूं। सो हमारा वैल्यू हो गया 2k+5 इज इक्वल टू 3k-3। सो और ये 2k उधर ले जाओ, ये 3 को उधर ले जाओ, तो 5+3 इज इक्वल टू 3k-2k। सो k इज इक्वल टू व्हाट? 8। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ए। कि अगर ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होनी चाहिए तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारी? 8 होनी चाहिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? जहां पर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है वो क्या कहता है? वो कहता है P एंड Q आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। चलिए, मतलब कि P का और Q का, मान लेते हैं P ऑर्डर आपका n×n है, तो ये भी n×n का ही है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? अच्छा, कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? कहता है अगर P और Q इनवर्टिबल है, तो P एंड Q इनवर्टिबल कहने का मतलब क्या? इनवर्टिबल मैट्रिक्स क्या होती है? जब डिटर्मिनेंट P नॉट इक्वल टू 0 हो, डिटर्मिनेंट Q भी नॉट इक्वल टू 0, ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या कहते हो? इनवर्टिबल मैट्रिक्स कहते हो, या इसका दूसरा नाम क्या होता है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, और इसी को आप नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हो, ठीक है। सो अगर नॉन सिंगुलर होगा तो किसी मैट्रिक्स का इनवर्स आपको निकालना, तो कैसे करते हो आप? क्या करते हो? चेंज कर दोगे, Q इनवर्स P इनवर्स कर दोगे। सो ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है। ओके, करेक्ट। ओके, दूसरा है इफ P एंड Q आर इनवर्टिबल। इफ P एंड Q आर इनवर्टिबल, ठीक है, P एंड Q इनवर्टिबल होंगे। अगर इन्वर्टिबल है तो वापस फिर वही कहानी, अगर आप पी क्यू लिखो चाहे क्यू पी लिखो, वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। क्यों? क्योंकि अगर क्यू पी का इनवर्स है तो क्यू पी इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। या फिर इस चीज को भी अगर मैं यहाँ से रिमूव आउट करूँ, ये तो मैट्रिक्स के इनवर्स की बात हो गई, बट अगर दोनों इनवर्स होंगे, दोनों इनवर्स सॉरी दोनों मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है, ऐसे केसेज में क्या होगा? क्यूपी का इनवर्स क्या हो जाएगा आपका? किसी आप दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो क्यूपी, क्योंकि एग्जिस्ट ये भी करेगा, क्योंकि देखो ये ऑर्डर अगर सेम है तो ये भी ऑर्डर तो सेम है आपका, तो क्यूपी का इनवर्स क्या हो जाएगा? क्यू इनवर्स पी इनवर्स। हाँ, ये कोई जरूरी नहीं कि पी क्यू और क्यू, सॉरी, हाँ यहाँ मैंने गलत लिख दिया, क्यू इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? इट इज इक्वल टू पी इनवर्स क्यू इनवर्स, उल्टा कर देते हैं, राइट।
सो हमारा ए ऑप्शन और बी ऑप्शन तो सही है। चलो सी देखते हैं। अभी देते हैं पी एंड क्यू आर इनवर्टिबल, पी क्यू इनवर्स इज इक्वल टू, नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको इनवर्स निकालना है तो आप क्या करते हो, जो इस ऑर्डर में लिखा हुआ उसका ऑर्डर चेंज कर दोगे, बी इनवर्स ए इनवर्स, हेंस दिस इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, अगर नॉन इन्वर्टिबल है तो फिर तो इसका इनवर्स भी पॉसिबल नहीं होगा। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो ए एंड बी आर योर करेक्ट ऑप्शंस। क्लियर है? सो ये दो, अभी तक दो क्वेश्चन हमने देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, अब ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है, चलिए देखते हैं। अब मैट्रिक्स ए आपको दिया हुआ है यहाँ पे 1 0 -1 -1 2 0 0 0 -2, ये आपको दिया हुआ है। अच्छा, एक मैट्रिक्स बी डिफाइन किया इन्होंने, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 5i। अब कहता है आपको डिटर्मिनेंट ऑफ बी बताना है, क्या होगा। देखो आपके पास दो तरीके हैं करने का। एक तरीका आप ए क्यूब निकालोगे, ए स्क्वायर निकालोगे, 4a निकालोगे, 5i निकालोगे, फिर बी मैट्रिक्स बनाओगे, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे। दूसरा तरीका क्या है आपके पास, आप क्या करोगे, डिटर्मिनेंट ए निकाल लो। ठीक है, आप डिटर्मिनेंट ए निकाल लो, या फिर डिटर्मिनेंट ए का आप क्या कर लो, ए मैट्रिक्स का क्या कर लो, आप आइगन वेक्टर निकाल लो, आइगन वैल्यू निकाल लो ए का। जब आपके पास ए का आइगन वैल्यू आ जाएगा तो ए क्यूब का आइगन वैल्यू आपको पता होगा, ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू पता होगा, 4a का पता होगा, 5i का आइगन वैल्यू पता होगा। इन सभी की आइगन वैल्यूज का जब आप मल्टीप्लीकेशन करोगे, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, राइट। सो अगर आप इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू निकाल पाओगे तो आप बी उसके आइगन वैल्यू का क्या करोगे, मल्टीप्लीकेशन कर देना। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ बी मिल जाएगा। तो ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अपने मैट्रिक्स ए का क्या करते हैं, हम मैट्रिक्स ए का हम निकालते हैं अपना, मैट्रिक्स ए का हम क्या निकालेंगे, आपका आइगन वैल्यू निकालेंगे। चलिए आइगन वैल्यू निकालते हैं पहले, सॉरी, आइगन वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। मैंने इसको क्लियर किया। सो आइगन वैल्यू ऑफ ए कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। सो इट इज इक्वल टू 1 0 -1 -1 2 0 0 0 -2, यहाँ पे आपका माइनस लैम्डा, फिर यहाँ पे माइनस लैम्डा, यहाँ पे भी माइनस लैम्डा। अब सॉल्व कर दो, 1 माइनस लैम्डा, ये हो गया आपका 2 माइनस लैम्डा, और यहाँ आ गया आपका -2 माइनस लैम्डा। ठीक है, इधर वो माइनस जीरो हो जाएगा, खत्म हो गया। ये जीरो, मैं इस वाले रो से चलता हूँ, ये भी आपका जीरो हो गया, माइनस जीरो, अब माइनस माइनस प्लस वन आ जाएगा, सॉरी, ये आपका पहले वाले की वैल्यू हो गई, फिर जीरो, फिर यहाँ पे प्लस आता है, प्लस प्लस माइनस वन हो गया, बचा क्या, -1 टू जीरो जीरो, 0 इंटू 2 माइनस लैम्डा, -2 माइनस लैम्डा। सो इट इज इक्वल टू जीरो। सो देखिए इक्वेशन आपकी क्या बन के आ रही है, 1 माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा, -2 माइनस लैम्डा, एंड व्हाट दिस कम्स आउट टू बी, दिस इज ऑल्सो कमिंग आउट टू बी प्लस, माइनस माइनस प्लस 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू जीरो। सो हमारे पे इक्वेशन क्या बन रही है, 1 माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा होल स्क्वायर, -2 माइनस लैम्डा इक्वल टू जीरो। सो यहाँ से आपका लैम्डा क्या आ रहा है, देखो यहाँ से तो आपको 1 मिल गया, यहाँ से आपको 2 मिल गया, और यहाँ से आपको -2 मिल गया। तो आपके आइगन वेक्टर्स क्या हो, आइगन वैल्यूज क्या हो गई इस मैट्रिक्स ए के, 1 2 -2 हो गई, 1 2 -2 हो गई। सो आइगन वैल्यू आपने निकाल ली ए के, ए का वैल्यू, आइगन वैल्यू क्या आ गया, 1 2 और -2 आ गया। अच्छा, अब बता दो मुझे ए क्यूब का आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब, और ए स्क्वायर का क्यूब, सॉरी 2 का क्यूब एंड -2 का क्यूब। सो ये हो जाएगा 1 2 2 या 4 2 या 8, एंड दिस इज -8। सिमिलरली ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का वैल्यू 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड -2 का स्क्वायर। सो इट इज इक्वल टू 1 2 2 या 4 -2 2 या 4, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकाल सकते हो, राइट। अब आप क्या करोगे, इसी तरह फिर 4a का आइगन वैल्यू निकालोगे। 4a का आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, उस आइगन वैल्यू में हर जगह क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, राइट। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है, 4a का आइगन वैल्यू निकालना है। चलिए 4a का आइगन वैल्यू निकालते हैं। सो 4, सॉरी,
I think just a minute, give me 1 minute. Just a minute, I think some issue has happened. Where is my documents? Just give him 1 minute. आई थिंक ये क्वेश्चन का नीड चला गया आपका, ये रहा। ठीक है, सो हमने ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू निकाल दिया। अभी हमें किसका आइगन वैल्यू चाहिए? अभी हमें 4a का आइगन वैल्यू चाहिए। चलिए आप 4a का आइगन वैल्यू निकालो। 4a का आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा? 4a का हो जाएगा, सॉरी 4a का हो जाएगा 4 × 1, 4 × 2, 4 × -2, तो ये हो गया 4, 4 × 2 = 8, 4 × 2 = -8। एंड सिमिलरली आई का आइगन वेक्टर क्या होता है? 1 1 1 होता है, तो ये हो जाएगा 5, 5 एंड 5। ठीक है, कोई दिक्कत उसमें? ठीक है, तो हम आइगन वैल्यू निकालेंगे किसका? आइगन वैल्यू ऑफ बी। सो आइगन वैल्यू ऑफ बी इज व्हाट? अब बी हमारा है a³ - a² -4a + 5i। सो a³ है आपका 1 -1 -1 और फिर -4 और +5। पहला आइगन वैल्यू तो ये हो गया। दूसरा 8 -4 -8 +5 हो गया। तीसरा -8 प्लस, सॉरी -8 फिर -4 और फिर माइनस 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 +8 +5। चलिए, सो देखिए -1 से 1 गया, -4 -5 यहाँ पे बच गया 1। 8 में से 8 गया, 5 में से 4 गया, यहाँ पे भी 1 गया 1। 8 में से 8 गया, 5 में से 4 गया 1। सो आपको बी के आइगन वैल्यूज मिल गए। सो आइगन वैल्यूज ऑफ बी, दिस इज इक्वल टू 1 1 एंड 1। देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या हो जाएगा आपका? 1 × 1 × 1। सो आंसर इज 1। क्लियर है? तो इस तरीके से आप, सबसे पहले आपने क्या किया, हमने इस क्वेश्चन में दोबारा हम देखेंगे, पहले इसका आइगन वैल्यू निकाला, फिर इनके आइगन वैल्यूज को शॉर्टकट की तरफ से निकाला, और फिर यहाँ से बी के आइगन वैल्यू को निकालने के बाद हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज का। क्लियर है? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए इज। चलिए हमें क्या करना है? डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज निकालने हैं ए के। अच्छा, अब हमारे पास मैट्रिक्स कैसी है? तो एक बार पहले ये देखें मैट्रिक्स कैसी है। अगर आप देखें प्रिंसिपल डायगोनल आपका कौन सा एलिमेंट है? ये वाला है। प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट क्या हैं? 0 हैं। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के नीचे के सारे एलिमेंट 0 हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस बोलते हैं, राइट। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ से आपका इससे रिवीजन भी हो जाएगा और आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, सो अब मैंने एक चीज बताई थी कि अगर कोई भी मैट्रिक्स ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब आइदर अपर ट्रायंगुलर हो और लोअर ट्रायंगुलर हो। ठीक है, तो उस केसेज में आपका आइगन वैल्यू क्या होता था? उस केस में आपके आइगन वैल्यूज किसके बराबर होते थे? प्रिंसिपल डायगोनल के बराबर होते थे। इट इज इक्वल टू प्रिंसिपल डायगोनल। हमारी यहाँ पे मैट्रिक्स कैसी है? ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। सो इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या है? आपके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर 2 1 3 एंड 2। सो डिस्टिंक्टिव पूछ रहा है, ऐसे तो आइगन वैल्यू 4 हैं, बट डिस्टिंक्टिव कौन से हैं? 2 1 3, तो 3 हमारे आइगन वैल्यूज हैं। तो आंसर क्या हो गया आपका? 3। क्लियर है? ओके, ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अभी देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या दिया है?
सेम जैसा भी हमने पीछे एक क्वेश्चन सॉल्व किया था बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। एक मैट्रिक्स M दे रखा है आपको और वो कहता है आपको Q मैट्रिक्स का आपको क्या करना है, आइगन वैल्यू निकालना है। चलिए सीधी सी बात, M का दे रखा है उन्होंने, वैल्यू क्या दिया 5 और -2। तो पहले हम क्या करेंगे, M क्यूब का आइगन वैल्यू निकालना है। M क्यूब का आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा 5 क्यूब -2 क्यूब, तो क्या हो गया 5 5 25 2 जा 125 एंड -2 क्यूब इज इक्वल टू -8। सिमिलरली 4m स्क्वायर का आइगन वेक्टर क्या हो जाएगा, आइगन वैल्यू 4 इंटू 5 स्क्वायर -2 इंटू -2 का स्क्वायर इंटू 4, सो इट इज इक्वल टू 4 इंटू 25 एंड 4 इंटू 4, सो इट इज इक्वल टू 200, राइट। ओके, देन एक आपका 2m भी दे रखा है, अभी 2m का निकाल लीजिए आप, 2 इंटू 5, दूसरा दे रखा है -2 इंटू 2, तो ये हो गया 10 और ये होगा -4। तो क्यों के आइगन वैल्यूज दो होंगे हमारे, देख लेते हैं। पहला आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 125 -4m स्क्वायर -2m, -2m is this 10, so it is coming out to be 125 -115, sorry 120 110 110, so it is coming out to be 15। पहला आइगन वैल्यू, दूसरा आइगन वैल्यू क्या आएगा आपका, that is equal to m square, that is -8 -16 +4, so it is coming out to be -24 +4, so -20। so correct option is A and C, so A and C are correct। ठीक है, तो इस तरीके से आप शॉर्टकट की मदद से किसी भी मैट्रिसेस का आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकाल सकते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। चलिए अभी ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स ए दे रखी है और उसका वेक्टर एक्स दे रखा है। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन ax इक्वल टू 0 हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्वेश्चन आ गया आपका कंसिस्टेंसी का, तो एक बार रिवीजन के लिए हम कंसिस्टेंसी दोबारा बता देते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते थे, एक मैट्रिक्स पहले चेक करने के लिए, पहले तो कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, दो मैट्रिक्स आपके पास होती है, क्या क्या, चलिए आप जनरली क्वेश्चन क्या होती है मैट्रिक्स की, ए एक्स इक्वल टू बी, आप क्या करते हो यहाँ से, आप करते हो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हो, राइट। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है, सी, सी इक्वल टू क्या होता है, दोनों मैट्रिक्स ए बी का वैल्यू। अगर रैंक ऑफ सी रैंक ऑफ ए के बराबर होता है और ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर हैं, तो उस केस में सॉल्यूशन कैसा होता है आपका, कंसिस्टेंट कहलाता है। और सॉल्यूशन कैसा होता है का, यूनिक होता है। अच्छा, अगर रैंक ऑफ सी रैंक ऑफ ए के बराबर तो हो बट लेस देन एन हो, उस केस में हमारा सोल्यूशन कैसा हो जाएगा आपका, इन सॉरी उस केस में भी आपका सोल्यूशन कंसिस्टेंट हो जाएगा बट इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा, राइट। और अगर रैंक ऑफ सी लेस देन रैंक ऑफ ए है, तो उस केस में तो हमारा इनकंसिस्टेंट नो सोल्यूशन होता है, राइट। हमारा क्वेश्चन किसके ऊपर है, हमारा क्वेश्चन है इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन, तो हमें क्या सा वर्क करना है, हमें रैंक सेकंड वाला पॉइंट यूज करना है। चलिए भाई सेकंड वाला पॉइंट लगाते हैं। सो सेकंड वाला पॉइंट लगाते हैं, सेकंड वाले पॉइंट में हमें ए एक्स इक्वल टू 0, अब ए एक्स इक्वल टू 0 का मतलब इक्वेशन कैसी हो गई आपकी, होमोजीनियस हो गई। अगर बी की वैल्यू 0 होती है तो उसको क्या कहते हैं आप, होमोजीनियस सोल्यूशन कहते हैं। चलिए भाई सॉल्व करते हैं। अभी कहता है के स्क्वायर माइनस के 2k के स्क्वायर एंड हियर इट इज योर x1 and x2। अच्छा, दिस इज योर मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सी, राइट। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, सॉरी ये x है, यहाँ पे b की वैल्यू क्या आपकी 0 0, सो दिस इज आवर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इसका मतलब हम कह सकते हैं c इक्वल टू a है ऑलरेडी, सो k 2k के स्क्वायर माइनस k एंड k स्क्वायर। अब कंडीशन क्या होनी चाहिए आपकी, ये जो कंडीशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए क्या, ठीक है। तो ये हमारी मैट्रिक्स है। अब अगर हमें इनफाइनेटली मिनी सोल्यूशन चाहिए, क्या चाहिए, इनफाइनेटली मिनी सोल्यूशन। तो इनफाइनेटली मिनी सोल्यूशन कब होगा, जब आपका क्योंकि ये होमोजेनियस इक्वेशन, तो होमोजेनियस इक्वेशन के केस में क्या हो जाएगा आपका, इसका डिटरमिनेंट हम 0 कर दें। अगर हम इसका डिटरमिनेंट 0 कर देंगे तो इनफाइनेटली मिनी सोल्यूशन आएगा इस केस में।
क्या उसी को हम नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन भी कहते हैं। चलिए, तो हमारा हो गया, डिटरमिनेंट निकालें तो के क्यूब माइनस 2k इन द ब्रैकेट, 2k इन द ब्रैकेट, सॉरी के स्क्वायर एंड माइनस के इक्वल टू 0, सो के क्यूब माइनस 2k क्यूब plus 2k square equal to 0. So I can take k out. So sorry, this one will count. थोड़ा सा simplify, minus k cube plus 2k square equal to 0. मैंने k कॉमन ले लिया तो आपका यहाँ पे बच गया माइनस के कॉमन ले लिया, ये हो गया के स्क्वायर। चलिए, मैंने के स्क्वायर दिया, मैंने के स्क्वायर पूरा कॉमन, माइनस के स्क्वायर 0 कॉमन ले लिया, तो माइनस ऑफ के स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो माइनस ऑफ के स्क्वायर का मतलब हो गया यहाँ पे के आ गया बाहर और ये हो गया -2। तो के इक्वल टू दो वैल्यू आ गई तो 0 0 और एक आ गई 2। सो डिस्टिंक्टिव सोल्यूशन कितने हो गए आपके, 2। ठीक है, ध्यान रखेंगे अगर आपका ये होमोजीनियस है, होमोजीनियस के केस में आपके पास सोल्यूशन कैसे होते हैं, सोल्यूशन दो होते हैं। एक तो कांस्टेंट 0 0 हो, जो भी आपका एक्स वाई और जेड ये 0 हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रिवियल सोल्यूशन, या उसी को यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं। और अगर आपको इनफाइनाइट सोल्यूशन चाहिए तो जो डिटर्मिनेंट ए है उसकी वैल्यू आप 0 के बराबर पुटअप कर दो और सॉल्व कर दो, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो के इक्वल टू 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा यहाँ पे देखते हैं, वाई बी ए नॉन जीरो वेक्टर ऑफ साइज, वाई बी ए नॉन जीरो वेक्टर ऑफ साइज 202 क्रॉस 2022, मतलब वाई का जो ऑर्डर है वो 2022 क्रॉस 1 का है। अच्छा, अब वो क्या कहता है, अब इसमें से पूछता है कौन सा स्टेटमेंट सही है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही। तो पहला ऑप्शन आपका क्या दिया है, पहला आपको कहता है कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैंने अभी पहले बताई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपकी होती है ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज क्या होता है, जिसका ट्रांसपोज क्या होता है, बराबर होता है ओरिजिनल वेक्टर के। ठीक है, तो चेक करते हैं क्या होगा कि नहीं होगा, 2। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, कोई एक कॉलम मैट्रिक्स डालो। चलो भाई, आप कोई भी एक कॉलम मैट्रिक्स डालो। चलो, अच्छा एक बार आप चेक कर सकते हो, कोई कॉलम मैट्रिक्स मैंने 1 2 3 लिया। अच्छा, अब मैंने इसको 1 2 3 कर दिया, इसका ट्रांसपोज ये वाई हो गया, मान लो ये वाई ट्रांसपोज हो गया। अब वाई वाई ट्रांसपोज आप जरा करके चेक कर लो, वाई वाई ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, एक सिंपल वैल्यू मिलेगी तो वो क्या होगी, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। राइट, इट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सही है। ये कैसी मैट्रिक्स होगी आपकी, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो होगी। राइट, ठीक है, ओके। अच्छा, दूसरा ऑप्शन, वाई टी ट्रांसपोज इक्वल टू वाई वाई ट्रांसपोज, वाई टी ट्रांसपोज इक्वल टू वाई वाई ट्रांसपोज। अच्छा, अभी देखते हैं वाई टी वाई को अगर हम वाई वाई टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा। कोई एक कॉलम मैट्रिक्स हमें दे दिया कि ये क्या है, ये आपकी क्या है, रो एंड कॉलम है 2000, सॉरी मैंने थोड़ा सा एक एग्जांपल के लिए एक यहाँ पे मैंने दिया था। ठीक है, ये कैसी मैट्रिक्स है आपकी, इतनी रोज हैं उतने कॉलम्स हैं आपके। ठीक है, जितने रोज हैं उतनी कॉलम्स हैं। सो एम इज इक्वल टू 2022 और कॉलम्स हैं आपके यहाँ पे 1। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे चेक करके देखा तो हाँ भाई सिमेट्रिक तो आ रहा है। चलिए, अभी कहता है, अभी कहता है, अभी आपको कहता है कि अगर सपोज करते हैं आपके पास कोई भी मैट्रिक्स आपको दे रखी है 2022 क्रॉस 1। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और, पहले चीज, अब आपने इसके ट्रांसपोज को y से मल्टीप्लाई कर दो और y को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। चलिए आपको वो चीज दिखा भी देते हैं सॉल्व करके, इसको सॉल्व करके दिखा भी देते हैं हम। इसी मैट्रिक्स को मैं ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए, सो y इज इक्वल टू था 1 2 3 एंड y ट्रांसपोज मैंने लिया 1 2 3, या अब इसको y मान लो, इसको y ट्रांसपोज कर लो। ठीक है, चलिए y ट्रांसपोज y निकालिए, सो 1 2 3 इंटू 1 2 3। राइट, दिस इज योर 3 रोज 1 कॉलम, 1 रोज 3 कॉलम। ठीक है, अभी आप इसको सॉल्व करिए जरा तो।
सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1, ठीक है, फिर 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, देन 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो एक चीज आप देखेंगे, तो मैट्रिक्स कैसी बन गई आपकी, सिमेट्रिकल बन गई, तो इसीलिए मैंने बोला सिमेट्रिकल है। अच्छा, अभी वो कहता है इसके ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज। अच्छा, वाई वाई, एक और काम करिए, वाई वाई ट्रांसपोज भी निकाल लो। तो वाई वाई ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, वाई हो आपका 1 2 3 एंड ट्रांसपोज हियर इज 1, उसका ट्रांसपोज हो गया, वाई मैंने ये माना था, ये वाई ट्रांसपोज है 1 2 3। अच्छा, ये मैट्रिक्स क्या है आपकी, ये आपकी है 1 क्रॉस 3 की, ये मैट्रिक्स कितने की है, ये आपकी 3 क्रॉस 1 की। अभी 1 1 1 का बनेगा तो एलिमेंट क्या आ जाएगा, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 जा 9, 9 और 4, 3 जा 9 और 2 2 जा 4, 4 और 9, 4 और 9 आपके कितने हो गए, 4 और 9 आपके कितने हो गए 13, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे एक सम करें 9 9 1 10, तो आपकी जो मैट्रिक्स बन के आएगी वो कैसी होगी, वो भी एक आइगन वैल्यू होगी। अच्छा, रैंक के लिए इक्वेशन क्या होती है, रैंक इज इक्वल टू क्या था, मिनिमम ऑफ m कॉमा n। अच्छा, अब मिनिमम ऑफ 202 कॉमा 22 2022 कॉमा 1, वो क्या आ जाएगा 1 आएगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, रॉन्ग। अच्छा, वाई वाई टी इज इनवर्टिबल, उसका इनवर्स पॉसिबल होगा या नहीं, चलिए वाई वाई टी देख लेते हैं। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैंने जो एग्जांपल यहाँ छोटा सा लिखा, ये देखिए, ये इसमें मैंने 2 का मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है, दो रो अगर सेम होती है तो डिटरमिनेंट क्या होता है 0, अगर डिटरमिनेंट 0 है तो इनवर्स पॉसिबल नहीं है, तो ये भी गलत, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए एंड बी, दीज टू आर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर द मिररिंग अ पॉइंट transformation matrix for mirroring a point in xy plane। चलिए थोड़ा ये भी देखते हैं, मिररिंग अ पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन। अच्छा, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अच्छा, लाइन आपको दी है y इक्वल टू एक्स, ये एक लाइन दी है, और ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स पूछ रहा है किसके लिए, फॉर मिररिंग अ पॉइंट इन एक्स वाई। मिररिंग का मतलब क्या है, आपको इसका वो करना है, मिरर इमेज निकालनी है, ठीक है। कैसे, चलिए देखते हैं कैसे, देखते हैं। अभी मैं इस इक्वेशन को अगर मैं लिखना चाहूँ y माइनस एक्स इक्वल टू 0, सो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब, अब अगर मैं इसको आपका मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, जरा देखेंगे आप कैसे लिखूंगा, यहाँ से देखेंगे आप कैसे लिखूंगा मैं इसको। ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका y, और ये आपका 0, और ये भी आपका 0, ठीक है, ठीक है, राइट। सो राइट, सो x की जगह पे -1, और ये y पे आएगा 0। अगर मैं इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखूँ, हाँ यही होगा, नहीं ये नहीं होगा, सॉरी। ये है माइनस, ये हो गया -1, यहाँ पे हो गया आपका 1, सही, ये आपकी वैल्यू है, राइट। तो अब हमें क्या करना है, इसका मिरर करना है। मिररिंग करने का मतलब, अब जरा देखते हैं हमारी इक्वेशन कैसी होगी, जरा आप देख लेते हैं इसकी इक्वेशन कैसी बनेगी, इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, इसकी इक्वेशन बनेगी आपकी, अब y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स, तो आपकी लाइन कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी पैरेलल। इसकी इक्वेशन कैसे जाएगी आपकी, y इक्वल टू एक्स करके, ठीक है, ओके, y इक्वल टू एक्स करके जाएगी, राइट। सो ये y इक्वल टू एक्स है,
अब मुझे इसका मिरर इमेज कैसे निकालेंगे, वो भी एक्स वाई प्लेन में ही निकालना है। सो एक्स वाई प्लेन में इसका ये एक्स वाई प्लेन है हमारा, राइट, सॉरी, ये आपका वाई यहाँ पे, ये आपका एक्स यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, इसका मिरर इमेज करने का मतलब आप क्या करोगे, जैसे मान लेते हैं मैं ये लिखा ई, तो मिरर इमेज इसकी क्या हो जाएगी, ऐसी होगी। तो हमें क्या करना है, उसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कराना है, राइट। अभी मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कराएंगे वो देखते हैं, चलिए। सो सो चलिए देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट कराएंगे इस चीज को मैट्रिक्स फॉर्म में। इसको मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ। तो हमारे पास इक्वेशन है y माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, दैट इज x इक्वल टू वाई, हमारे पास इक्वेशन यही है। अब हम इसकी मिरर इमेज बनाने की कोशिश करेंगे और उसकी मदद से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। सो y इक्वल टू एक्स आपकी लाइन ऐसे जाएगी, बिल्कुल ऐसे जाएगी आपकी लाइन, राइट। सो अब अगर मैं इसका इमेज लिखूँ, इसका इमेज आपकी कैसी हो जाएगी, इसकी इमेज हो जाएगी ये पॉइंट, दैट इज 0 1 0 1। कैसे होगा वो चीज़ को समझाते हैं। हाँ, तो हमें क्या करना है, रिफ्लेक्शन निकालना है। अभी रिफ्लेक्शन कैसे निकाल सकते हैं देखते हैं, हर एक का अलग अलग पॉइंट है, उसको कैसे रिफ्लेक्शन निकालते हैं उस चीज़ को एक बार समझ लेते हैं पहले अच्छे से। कि अगर सपोज करते हैं, जैसे सपोज करते हैं आपको कहा कि किसी पॉइंट का इन एक्स एक्सिस पे, जैसे मान लेते हैं अब हमें एक पॉइंट निकालना है, हमारी लाइन एक्स वाई प्लेन में ऐसे जाएगी, ठीक है। सो ये अब क्या कहा गया, 0 0। अब एक पॉइंट मैं यहाँ पे लेता हूँ, ये आपका क्या हो जाएगा 1 0, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 1, और ये पहला पॉइंट आ गया आपका 0 1, राइट। सो अगर आप देखो तो हमारी मैट्रिक्स क्या हो रही है, हमें ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लिखनी है, किसके लिए, एक्स वाई प्लेन के लाइन y इक्वल टू एक्स के लिए। सो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट क्या हो जाएगा इस केस में, अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट लिखना चाहूँ एक्स वाई प्लेन के लिए, तो एक्स वाई प्लेन के लिए इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 1 के लिए लिखना होगा, राइट। तो इस वजह से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया ए। सपोज करो किसी ने आपसे कहा, सपोज करो आपसे किसी ने आपसे कहा फॉर अ रिफ्लेक्शन इन, फॉर अ रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस के लिए निकालने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, तो उस केस में आपका रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल, इसका मतलब वाई इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 0 0 -1। सिमिलरली वाई एक्सिस के लिए आपको निकालने के लिए किसी ने कह दिया, तो वाई एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा आपका, वाई एक्सिस के लिए आपका हो जाएगा, इसको थोड़ा सा एक मिनट, ये पेंटा गड़बड़ चल गया, हाँ, वाई एक्सिस के लिए आपका क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस के लिए आपका यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी -1 0 और 0 एंड 1। अच्छा, अगर किसी ने कहा आपको ओरिजिन के अबाउट निकाल, तो ओरिजिन के अबाउट कैसे निकालोगे आप, तो ओरिजिन के अबाउट एक साइड उधर एक साइड इधर, तो -1 0 0 -1, और एक्स वाई प्लेन का मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। इनमें से अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप इस तरीके से सॉल्व करके उसका आंसर लिख सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए इज, एक आइगन वैल्यू पूछ रहा है किसी भी मैट्रिक्स ए का। अच्छा, अभी मैट्रिक्स ए आपको दिया क्या है, 4 8 4 8 16 -4 4 -4 15। चलिए भैया, आपको क्या करना है, मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर निकाल के लाना, राइट। चलिए कर देते हैं सॉल्व। सिंपल सा तरीका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई शुड बी इक्वल टू 0। सो 4 माइनस लैम्डा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 16 माइनस लैम्डा इंटू 15 माइनस लैम्डा, ओके, -4 4 16, अलॉन्ग फर्स्ट रो कर रहा हूँ -8 इन द ब्रैकेट। अब अगर आप देखोगे तो ये कैसी मैट्रिक्स है आपकी, ये एक आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है, राइट। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में कंडीशन क्या होती है आइगन वैल्यूज की, वो कैसे होंगे आपके, प्योरली रियल वैल्यू जाएंगी, राइट। तो प्योरली रियल आएगी, तो ध्यान रखेंगे इस चीज के लिए। चलिए 8 यहाँ पे आया, अभी 8 में हो जाएगा 8 इंटू 15 -4 4 16 +16 हो गया आपका यहाँ पे, राइट, ठीक है। फिर आपका आया +4 इन द ब्रैकेट, प्लस सॉरी मैंने सॉरी यहाँ 8 इंटू 15 माइनस लैम्डा हो जाएगा यहाँ पे, +4 इन द ब्रैकेट 8 इंटू -4 दैट इज इक्वल टू -32, दिस इज -32 -4 इंटू 16 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0।
अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व आउट करोगे, सॉल्व आउट करने से आपको क्या मिल जाएगा, एक आइगन वैल्यू मिल जाएगी और चेक कर सकते हो इसमें से कौन सा आंसर आपका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आपको क्या निकालना, रैंक निकालना है। तो रैंक निकालने के लिए सीधा तरीका क्या है, आप एक्लॉन फॉर्म फॉलो करोगे। चलो एक्लॉन फॉर्म लगाते हैं। एक्लॉन फॉर्म में हम क्या करते हैं, एक्लॉन फॉर्म से पहले रैंक क्या होता है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, या फिर एक सिंपल बात करें, रैंक ऑफ ए किसके बराबर होता है, लेस और इक्वल टू एम कॉमा एन मिनिमम होगा, बट हमेशा किसके बराबर होगा, 1 या 1 से बड़ा होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, हमारा मैट्रिक्स दी हुई है -4 -1 7 1 -1 3 -1 -1 1। चलिए पहले तो मैं R1 और R2 को इंटरचेंज मारता हूँ। कैसे, R1 चेंज इंटरचेंज बाय R2, सो -1 -1 -1 -4 1 -1 7 3 1। इसके बाद मैंने किया R1 टेंड्स टू -R1, से हो गया 1 1 1 -4 1 -1 7 3 1। ठीक है, अभी मैंने अगला ट्रांसफॉर्मेशन लगाया। अगला ट्रांसफॉर्मेशन मैंने क्या लगाया, ट्रांसफॉर्म। अब मुझे क्या करना था, इसकी मदद से इसको और इसको जीरो बनाना। चलिए कर दीजिए जीरो। R2 टेंड्स टू R2 प्लस 4R1 एंड R3 टेंड्स टू R3 माइनस 7R1। तो R1 तो वैसे का वैसे ही रह जाएगा, सो R1 इज 1 1 1, हियर इट बिकम्स 0, यहाँ 1 प्लस 4 दिस बिकम 5, -1 प्लस 4 दिस बिकम -1 प्लस 4 दिस बिकम 3। okay, then here it's come 7 minus 7 it becomes 0, 3 minus 7 here become -4, and 1 minus 7 3 minus 7, right? Option is right, yeah. 3 minus 7 it's -4, and then 1 minus 7 here it -6, यही होगा। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। हमने इंटरचेंज किया, 4 -1 1 -1 यहाँ पे आ गया, -1 1 1 मल्टीप्लाई कर दिया, फिर मैंने इसमें से इसको माइनस करना शुरू किया हूँ। -4 प्लस 4 0, 1 प्लस 4 5, -1 प्लस 4, -1 प्लस 4 3, राइट। फिर 7 -7 0, 3 -7 3 -7 3 और -7 7 -7 -4 1 -7, ठीक, -6। ओके, चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं आगे। अब इसको जीरो बनाना है। चलिए 1 1 1 0 1 1 1 0, so here, sorry, here it is -1, here also -3, here it is -3. Okay, so now what we will see, just a minute. So this will be not the value, here we can see. Okay, so -3 and -7 -10 here it comes to be. अब मैंने एक और लगाया, R3 टेंड्स टू R3 माइन प्लस 2 R2। जरा इसको लगाने से क्या हो गया देखो तो, 1 1 1 0 5 3, so 0 -10 -10 0 -6 into plus 6 is also 0, so number of non-zero rows is 2। अब आप इसको कभी भी जीरो नहीं कर सकते हो, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, लेट M be a real 4x4 matrix, okay, consider the following statements, M has 4 linearly independent eigenvector। अच्छा, M has 4 distinct eigenvalues, अच्छा, एंड M इज नॉन सिंगुलर। पहले तो सबका एक एक मतलब बता देते हैं। नॉन सिंगुलर मतलब डिटरमिनेंट A नॉट इक्वल टू 0 है। अच्छा, अगर हमारा एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर हमारा अभी मैं एक पहले क्वेश्चन में करवा भी रहा था कि, और लास्ट में मैंने बताया भी एक लास्ट सेशन में कि अगर कोई भी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है तो आइगन वेक्टर ऑटोमेटिकली लीनियर होगा, बट इसका
उल्टा कोई जरूरी नहीं है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका x2 इम्प्लाइज s1। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, s2 इम्प्लाइज s1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब यहाँ पे देखिए आपका मैट्रिक्स क्या दिया है। यहाँ पे आपको मैट्रिक्स दिया है, ए मैट्रिक्स 3x3 की मैट्रिक्स दे दिया उन्होंने, एलिमेंट डिफाइन कर दिया उन्होंने, ए आई जे इज इक्वल टू आई माइनस जे का क्यूब। अच्छा, अब इफ यू हम देखें, अगर डायगोनल एलिमेंट की बात करें, a11 a22 a33, ये तो सारे जीरो आएंगे, राइट, सारे जीरो आएंगे। अच्छा, अब a12 a21, अब जिसमें आपका i लेस देन j है वो तो नेगेटिव वैल्यू देगा, और जिसमें i ग्रेटर देन j है वो पॉजिटिव वैल्यू देगा। इसका मतलब आपकी मैट्रिक्स कुछ इस तरह से बन के आएगी, देखिए 0 0 0। अब यहाँ पे आपका i बड़ा है तो ये पॉजिटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू, ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और वैल्यू क्या होगी, सेम होगी सारी। तो इसका मतलब ऐसे केस जो मैट्रिक्स कैसी होती है आपकी, जिसका प्रिंसिपल डायगोनल 0 हो और ट्रांसपोज करने में माइनस ऑफ ए मिल जाए, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा, अभी कहता है एक मैट्रिक्स ए इन्होंने आपको दे दी है, और कहता है 6a इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी ए प्लस डी आई। अच्छा, देन वेयर सी एंड डी आर स्केलर्स। ओके, तो कहता है सी प्लस डी की वैल्यू किसके बराबर होगी, अभी ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। okay. अब देखो, इसको करने के आपके पास दो तरीके हैं। वो दो तरीके क्या हैं, क्योंकि ये एक मैट्रिक्स आपकी कैसी मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो पहला तरीका तो है आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लो और सी एच थ्योरम लगा दो, शॉर्टकट तरीका। दूसरा तरीका है आप ए इनवर्स निकालो, ए स्क्वायर निकालो, वैल्यू पुटअप करो, सॉल्व कर लो। मैं सॉल्व करता हूँ शॉर्टकट तरीका, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वाला, उसकी मदद से सॉल्व आउट कर दूंगा। चलिए, मैंने इसको इरेज किया, मैंने अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ए माइनस लैम्डा आई निकाली। ए माइनस लैम्डा आई क्या हो जाएगी, मैं अराउंड कॉलम निकाल रहा हूँ, फर्स्ट कॉलम मैं इवेलुएट कर रहा हूँ अपना। सो 1 इन द ब्रैकेट, ये हो जाएगा 4 माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा, यहाँ पे 1 सॉरी 1 माइनस लैम्डा आएगा, ये माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो इट इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा 4 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा प्लस 2 बराबर 0। और अब यहाँ से आप सॉल्व कर देंगे इसको। सो 1 माइनस लैम्डा इन द ब्रैकेट, दिस इज इक्वल टू 4 माइनस 4 लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस 5 लैम्डा प्लस लैम्डा क्यूब माइनस 2 बराबर 0। और अब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ सॉरी ये लैम्डा स्क्वायर होगा, फिर आप ये हो गया 4 माइनस 5 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा क्यूब माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अगर आप इसको सॉल्व आउट करोगे यहाँ से तो क्या बनता है, देखो लैम्डा क्यूब माइनस का ये 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर दैट इज 6 लैम्डा स्क्वायर। ओके, फिर आपका था माइनस 5 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा माइनस 9 लैम्डा हो गया, प्लस 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू माइनस प्लस 2 बराबर 0। सो और मैं इसको यहाँ से लिखता हूँ लैम्डा क्यूब माइनस 6 सॉरी लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा माइनस 2 बराबर 0। तो ये तो आपकी क्या आ गई, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। एक बार आप क्रॉस चेक कर लोगे इसको। सो 1 माइनस लैम्डा 4 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा, यहाँ पे सॉरी प्लस 2 है, प्लस 2 ही रहेगा, तो ये प्लस 6 आएगा, सॉरी ये आपका प्लस 6 आएगा, 4 प्लस 2 6 यहाँ, ठीक है 6 हो गया। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू सी एच सर हमारी इक्वेशन क्या होती है, इसको सेटिस्फाई करेगी, तो ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 9 ए प्लस प्लस है कि माइनस है, हाँ ये प्लस था, अभी तो माइनस हम जब कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो माइनस 6 आई इक्वल टू 0। जरा कलर चेंज करेंगे। अब मैं ए इनवर्स निकालना चाहता हूँ, ए इनवर्स में क्या करना मैंने सिखाया था, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, फिर हो जाएगा माइनस ऑफ 6 ए आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा प्लस ऑफ 9 आई हो जाएगा। जब आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे उधर जाएगा तो 6 ए इनवर्स आ जाएगा। अब कन्वेयर कर लो आप, सी और डी क्या हो गया, सी हो गया माइनस 6 और डी हो गया आपका 9, 9 माइनस 6 3 आ रहा है। आई थिंक कहीं पे शायद कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, कहीं पे शायद मैं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, एक बार दोबारा
क्रॉस चेक कर लेंगे आप। चलिए एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं फिर से। सो 1 माइनस लैम्डा, 4 माइनस लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा प्लस 2 बराबर 0। सो 1 माइनस लैम्डा इन द ब्रैकेट। ओके, मैंने डायरेक्टली खोल दिया था ब्रैकेट, राइट राइट राइट, यहाँ पे मिस्टेक हुई थी। तो हो गया 4 माइनस 4 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2। सो इट इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा इन द ब्रैकेट 4 माइनस 5 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2। सो इट इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा 6 माइनस 5 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर बराबर 0। और यहाँ से हो जाएगा आपका 6 माइनस 5 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा माइनस माइनस प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा क्यूब बराबर 0। तो ये हो गया माइनस लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर हो गया यहाँ पे आपका माइनस 5 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा माइनस 11 लैम्डा और प्लस 6 बराबर 0। मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा प्लस सॉरी माइनस 6 बराबर 0। सी एच थ्योरम से इक्वेशन हो जाएगी आपकी ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 11 ए माइनस 6 आई बराबर 0। ये मैंने सी एच थ्योरम लगा दी। अब आप यहाँ पे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, जैसे मैंने ए इनवर्स से इसमें मल्टीप्लाई किया ये हो गया माइनस 6 ए प्लस 11 आई इक्वल टू 6 ए इनवर्स। सो सी और डी की वैल्यू यहाँ से मिल गई, सी इक्वल टू माइनस 6 एंड डी इज इक्वल टू 11। सो सी और डी, सी प्लस डी क्या हो गया आपका 5। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। ठीक है, चलिए वहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक होगी थी इस वजह से आंसर गड़बड़ा रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी। चलिए अभी ए एक्स इक्वल टू बी, अब ए और बी दे रखा है, हमें सिस्टम यूनिक सोल्यूशन देखना है। मैंने बताया था आप रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी निकालेंगे, इक्वल टू एन आया तो आप कह दोगे अगर इक्वल टू एन आया तो आप कह दोगे वहां पे कि यूनिक सोल्यूशन होगा। अगर रैंक ऑफ सी रैंक ऑफ ए के बराबर है, लेस देन एन है, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन कह दोगे आप इसको। वहीं अगर रैंक ऑफ सी लेस देन रैंक ऑफ ए आ गया, रैंक ऑफ ए लेस देन, हाँ रैंक ऑफ सी लेस देन रैंक ऑफ ए आ गया तो आप कह दोगे वो यूनिक, नो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा वहाँ पे। राइट, तो पहले हमें रैंक निकाल के चेक करना पड़ेगा कि रैंक होता क्या है वहाँ पे। अगर रैंक आपका सही आएगा तो आप बात करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। ठीक है, चलिए। सो हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है यहाँ पे 1 माइनस 1 माइनस रूट 2 प्लस रूट 2 3 माइनस 3 1 एंड 3। चलिए भैया, सबसे पहले तो हमने वही किया कहानी, क्या किया आपने R2 टेंड्स टू R2 प्लस R3 R1 कर दिया। तो 1 माइनस रूट 2 3 1। जरा देखिए माइनस 1 से 1 गया 0, रूट 2 में से माइनस 2 गया 0, 3 में से माइनस 3 गया 0, 3 में से 1 गया 2 आ गया। अच्छा अब देखिए आप, तो रैंक ऑफ सी क्या हो गया, वो तो हो गया आपका 2 के बराबर, बट रैंक ऑफ ए कितना आया यहाँ पर, ये तो ये मैट्रिक्स है, रैंक ऑफ ए क्या आ गया 1। सो रैंक ऑफ सी इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए। राइट, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, इनकंसिस्टेंट नो सोल्यूशन, सो नो सोल्यूशन ऑफ एक्स। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये अभी रिसेंट ईयर में आया, अल्फा बीटा बी टू नॉन जीरो नंबर्स, ओके, एंड वी वन एंड वी टू बी टू नॉन जीरो रियल वेक्टर्स ऑफ साइज 3x1। अच्छा, v1 3x1 का एक मैट्रिक्स है, v2 भी आपका 3x1 का एक मैट्रिक्स है। अब कहता है v1 ट्रांसपोज v2 बराबर 0 एंड v1 ट्रांसपोज v1 इक्वल टू 1, v2 ट्रांसपोज v2 इज इक्वल टू 1। अच्छा, ये आपको कंडीशन दी हुई है और एक मैट्रिक्स है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो ए इज इक्वल टू, इन्होंने क्या दिया आपको, ये दिया है अल्फा v1 ट्रांसपोज प्लस बीटा v2 ट्रांसपोज। अच्छा, अभी मैं एक बार क्या करता हूँ, सभी मैट्रिक्स में एक बार मैं आपका v1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ए v1 इक्वल टू v1 ट्रांसपोज v1 प्लस बीटा v2 ट्रांसपोज v2। अच्छा v1, अच्छा अभी देखिए आपके पास क्या है, v1 ट्रांसपोज v1 आया, v2 ट्रांसपोज v2 आया। ओके,
v1 transpose v1, it is 1, so it is equal to alpha v1. v2 transpose v2, this is coming out to be beta v2, so it is a v1, राइट। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये बन के आ रही है। ओके अच्छा, अब अगर मैं v2 से मल्टीप्लाई करूं पूरी इक्वेशन में, तो ये हो गया a v2 इज इक्वल टू अल्फा v1 v1 ट्रांसपोज v2 प्लस बीटा v2 v2 ट्रांसपोज v2। यहाँ पे v2 v1 आएगा ना, सॉरी, ये v2 v1 क्या होता है आपका, यहाँ पे v2 v1 आपका 0 है, v2 v1 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आपका आ गया a इज इक्वल टू अल्फा। तो एक आपका आइगन वेक्टर बन गया अल्फा। दूसरा दूसरा देखते हैं, अभी यहाँ पे ये 0 हो गया और ये 1 हो गया, a इज इक्वल टू a v2 इज इक्वल टू बीटा v2 आ गया। यहाँ पे a v1 इज इक्वल टू अल्फा v1, सो a इज इक्वल टू b, आपका एक अल्फा भी आ गया। तो आपके दो आइगन वैल्यू मिल गए, कौन कौन से, एक तो मिल गया आपको अल्फा, एक हो गया बीटा, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, इसलिए ए हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप सॉल्व आउट करोगे, एक चीज और आप क्या करोगे, मान लो v1 इज इक्वल टू समथिंग मान लेते हैं हम 3x1, 3 रोज 1 कॉलम, 1 2 एंड 3, v2 इज इक्वल टू भी आप कुछ मान लो इसी तरह 1 2 एंड 3, और जब आप इसको सॉल्व आउट करोगे तो आप पाओगे क्या, डिटर्मिनेंट a 0 आ रहा है, तो अब इसको 0 क्या हो गया, तो इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ए करेक्ट ऑप्शन, 0 0 0 अल्फा एंड बीटा आर द आइगन वैल्यूज ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स दिस। अच्छा देखिए, एक तरीका तो आपके पास है, आप इसको सॉल्व आउट करो। दूसरा तरीका, अगर आइगन वैल्यू की बात करूं तो एडिशन ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। चलिए, अगर आप किसी आइगन वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे, तो आइगन वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो वो डिटर्मिनेंट ए के बराबर होता है। चलिए अब ये तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 0 माइनस लैम्डा 1 माइनस 2 3 माइनस लैम्डा, सो इट इज इक्वल टू कमिंग आउट टू बी 3 माइनस लैम्डा इंटू माइनस लैम्डा प्लस 2 बराबर 0, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी माइनस 3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सो लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0, सो लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 2 बराबर 0, सो लैम्डा माइनस 2 माइनस 1 कॉमन, लैम्डा माइनस 2, सो लैम्डा इक्वल टू 1 एंड 2। सो आइगन वेक्टर आपके क्या आ गए, आइगन वैल्यू क्या आ गई आपकी 1 एंड 2। आप इस तरीके से आइगन वैल्यू निकाल सकते हो। दूसरा तरीका एक और था, आप क्या कर सकते हो, सम कर लो अपने प्रिंसिपल डायगोनल का, तो क्या 0 प्लस 3 3 आ रहा है, जरा वो भी देख लो, यहाँ पे वैल्यू 1 प्लस 2 3 आ रहा है, 1 प्लस 3 4 नहीं होगा, 1 माइनस 2 ये भी नहीं होगा, 0 माइनस 0 एंड 3 और 1 एंड 2 में से कोई एक हो सकता है। अच्छा, फिर आप क्या करो, डिटरमिनेंट ए निकाल के चेक कर लो, डिटरमिनेंट ए अगर आपका 0 आएगा तो डी होगा, नहीं तो ये। ठीक है, डिटरमिनेंट आप डायरेक्टली देख सकते हो, यहाँ पे 2 के बराबर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, हेंस आपका ऑप्शन ए सही था। तो आप एक तरीके से ये भी कर सकते हो, क्या कर सकते थे, मैंने क्या किया, 0 प्लस 3 देखा तो 3 आ रहा है, 1 प्लस 2 3 ये हो सकता है पॉसिबिलिटी, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है, यहाँ पे 3 आ रहा है, फिर मैंने डिटरमिनेंट ए निकाला, डिटरमिनेंट ए यहाँ पे कितना आ रहा है आपका +2 आ रहा है, सो आइगन वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे 0 होगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका 1 एंड 2। तो आप इस तरह से शॉर्टकट की तरह से भी आप किसी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या दिया, अच्छा अब आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, क्या दिए देखिए, ये दिए 2 3 7 6 4 7 4 6 14। अच्छा चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये क्वेश्चन पूछता है। यहाँ देखिए, ये रो और ये रो एक जैसी है, तो इसका मतलब है दो रो हम जानते हैं, इफ टू रोज आर सेम और आइडेंटिकल, वैसे केस में डिटरमिनेंट क्या होगा 0, तो पहले तो ये एक ऑप्शन ये सही है। अच्छा, रैंक की बात करें, अब देखिए ये और ये रो तो बराबर हो गई, ये और रो, दो रो सेम हो गई, दो रो सेम होते ही हमारी वैल्यू क्या हो गई, ये तो खत्म हो गई कहानी, इसका मतलब रैंक क्या होगा आपका 2 होगा, रैंक आपकी 2, रैंक ऑफ m इज 3 रॉन्ग। अच्छा, अब मैंने एक चीज और बताई थी, क्या बताई थी आपको, अगर आप याद करो तो मैंने एक चीज और बताई थी, लीनियर इंडिपेंडेंट निकालने का तरीका, कैसे बताया था, कि अगर कोई मैट्रिक्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होगी, कब होगी, आपको क्या करना पड़ेगा, रैंक निकालना पड़ेगा, रैंक किसके बराबर हो, चलिए अगर हम कहते हैं रैंक ऑफ, सॉरी
रैंक ऑफ द मैट्रिक्स is equal to number of given vectors, और एक और क्राइटेरिया बोला नंबर डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, तभी क्या होगा आपका फंक्शन लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। बट हमारे केस में क्या हो रहा है, डिटरमिनेंट एम किसके बराबर है, 0 के बराबर है। सो इस केस में वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। सो अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा तो सी भी क्या हो गया आपका गलत ऑप्शन हो गया। ठीक है, सो 1 ए एंड बी आर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आपको रैंक निकालना है इस गिवन बड़ी सी मैट्रिक्स का। चलिए देखते हैं। अब एक बड़ी मैट्रिक्स दे दी आपको 1 2 2 3 3 4 2 5 5 6 2 7 7 8 2 9। ठीक है, चलिए सबसे पहले वही ट्रांसफॉर्मेशन R2 टेंड्स टू R2 माइनस 3R1 एंड R3 टेंड्स टू R3 माइनस 5R1 एंड R4 टेंड्स टू R4 माइनस 7R1। चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो गया 1 2 2 एंड 3, 3 में 3 ये तो पूरा का पूरा आपका 0 हो गया। यहाँ पे बचेगा 4 माइनस 3 टू जा 6, 4 माइनस 2 टू जा 6 माइनस 2, 2 माइनस 3 टू जा 6 दैट इज माइनस 4, देन 5 माइनस 3 टू जा 9, 3 to the 9 this comes out to be again minus 4, right? 5 to the 3 to the 9, right? फिर हमारा है 6, 5 से करना है हमें। 6 minus 5 to the 10, 5 to the 10 means minus 4, right? 2 2 2 yeah, minus 10 means minus 8, 7 5 to the 15, 15 15 7 minus 15 it is coming out to be again minus 8। अच्छा अभी हमें 7 से करना है। 7 to the 14, 14 14 14 8 minus 14, 8 minus 14 minus 6, okay. Then 2 minus 7 to the 14, 7 to the 14, 2 minus 14, 2 minus 14, 2 minus 14 minus 12, then 9 9 minus 7 to the 21, 21 minus 9 or 21 that is coming to be again minus 12। अच्छा अब आप ध्यान से अगर आप देखो इसमें, देखो ये मैट्रिक्स और ये रो और ये रो इसका मल्टीप्लीकेशन है क्या, मैं लिखता हूँ R3 टेंड्स टू R3 माइनस 2R2 एंड R4 टेंड्स टू R4 माइनस 3R4 3R2। जरा देखो फिर आपका मैट्रिक्स क्या बचेगा 1 2 2 3 0 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 4, यहाँ पे 0 आ गया। माइनस 4 में से 4 गया, ये भी 0, माइनस से ये भी 0, 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 ये भी 0। क्या इसको आप 0 कर सकते हो किसी तरीके से, नहीं कर सकते। यहाँ पे तो आप 0 बैठा दोगे बट यहाँ पे 0 नहीं कर सकते। इसका मतलब रैंक कितनी होगी आपकी 2। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज यहाँ पे 2 है। सो रैंक भी क्या हो गई आपकी 2। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको एक मैट्रिक्स दिया है P इज इक्वल टू 1 2 3 4। आपको एक मैट्रिक्स दिया है Q 0 1 0 1। उसको चाहिए Q ट्रांसपोज। चलिए भैया Q ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपका, सॉरी 1 0 था, 0 1 1 0, ये होगा Q ट्रांसपोज। आपका P ट्रांसपोज क्या होगा 1 2 3 एंड 4। अब किसी भी मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की जरूरत कंडीशन क्या होती है, A m क्रॉस n और B n क्रॉस p, तभी पॉसिबल होगा जब ये मान लेते हैं इसको आप P क्रॉस Q मान लो, सॉरी जब n इक्वल टू P हो और A B क्या हो जाएगा तब आपका M Q के बराबर हो जाएगा, M Q ऑर्डर का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये भी 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है। सो हेंस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। Q ट्रांसपोज P ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू 0 1 1 0 इन ब्रैकेट 1 3 2 4। सो 0 1 जा 0 1 2 जा 2, 0 1 जा 0 3 जा 0 1 4 जा 4। सो 2 4 वाला मैट्रिक्स ये देखिए आपका ये वाला मैट्रिक्स आ रहा है। 1 1 1 1 1 जा 1 0 0 0, तो यहाँ पे 1 तो यहाँ पे 3। सो आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन का भी क्वेश्चन कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चन आपके गेट में रिसेंट 3-4 सालों में डिफरेंट ब्रांचेज में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा अभी आपका कहता है 2 मैट्रिक्स है। अच्छा अभी आपके पास देखिए P प्लस Q एक मैट्रिक्स दिया है, वो दिया है 3 1 2 12। दूसरी मैट्रिक्स दी है P माइनस Q इज इक्वल टू -1 -7 8 2। उसको क्या चाहिए
क्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर वाले में से नीचे को माइनस कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको 2Q मिल जाएगा। 2Q इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस कर दीजिए। 3 माइनस माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा 4, 1 माइनस माइनस 1 ये +1 दिया हो जाएगा आपका 2, राइट। सॉरी ये -7 है, तो हो जाएगा 8। तो ठीक है, 2 - 8 आपका हो जाएगा -6। 12 - 2 कितना हो जाएगा आपका, 12 - 2 यहाँ पे 10 आ जाएगा। सो Q इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 से डिवाइड कर दे जाएंगे, यहाँ पे जाएगा 2, 4 -3 एंड 5। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अभी देखिए आपके पास क्या दिया है, लेट P एंड Q बी रियल नंबर्स। अच्छा, अभी P² + Q² इज इक्वल टू 1 दिया है, आपको मैट्रिक्स दी है P Q Q -P। इसका आपको आइगन वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे हम आइगन वैल्यू, चलिए। सो P माइनस लैम्डा इंटू -P माइनस लैम्डा -Q² इक्वल टू 0, ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 मैंने कर दिया। सो क्योंकि हम क्या करते हैं जनरली, क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्विवेलेंट A माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 करते हैं। सो मैंने ये किया P माइनस लैम्डा, ये हो गया आपका, यहाँ पे Q ही रह गया, यहाँ पे भी आपका Q ही रह गया, यहाँ पे -P माइनस लैम्डा हो गया, दिस शुड बी इक्वल टू 0। ओके, सो हम सॉल्व करेंगे यहाँ से। सो दिस इक्वल टू -P² -P लैम्डा -P लैम्डा प्लस लैम्डा² -Q² इक्वल टू 0। और चलिए यहाँ से देखते हैं, हम आपके, ये देखिए अभी मेरे पास आ गया λ² -2P लैम्डा माइनस कॉमन P² प्लस Q² इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 1। सो λ² -2P लैम्डा -1 बराबर 0। सो अभी हमें क्या करना है, सोल्यूशन निकालना है, राइट। सही किया ना हमने, चेक कर लेते हैं। P माइनस लैम्डा -P माइनस लैम्डा -Q² इक्वल टू 0। सो -P² -P लैम्डा, अच्छा ये प्लस P लैम्डा है, ये प्लस लैम्डा, P लैम्डा से P लैम्डा कट रहा है, सो सॉरी दिस इज कैंसिल्ड आउट, दिस इज ऑल्सो कैंसिल्ड आउट। सो यहाँ से हमारे पास आ रहा है λ² -1 इक्वल टू 0। सो लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा -1, लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। सो लैम्डा इज इक्वल टू 1 एंड -1। सो 1 एंड -1 इज योर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आइगन वैल्यू निकाल लिया। चलिए आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स टाइप जो क्वेश्चन आजकल आता है NAT टाइप। इसमें दिया है एक मैट्रिक्स है ए जो 10x10 की है, अच्छी बात है। अब A⁵ एक नल मैट्रिक्स है। अब अगर मैं फर्स्ट क्लास में जाऊं तो मैंने एक टाइप बताया था, जहां पर मैंने बोला था कि किसी भी मैट्रिक्स की अगर आप बात करोगे जिसमें आपकी किसी पावर पे जाके वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है, दैट इज A⁵x क्या हो, 0 हो जाती है, तो ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या कहते थे, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते थे, नील पोटेंट मैट्रिक्स बोलते थे। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते थे, मैट्रिक्स ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो एंड A⁵x 0 हो, प्रोवाइडेड A⁵x -1 0 नहीं है, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं गिवन है। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारी मैट्रिक्स ए है वो कैसी है, नील पोटेंट मैट्रिक्स है। ध्यान रखेंगे ऐसे केसेस में हमारा डिटर्मिनेंट ए किसी भी नील पोटेंट मैट्रिक्स का वो क्या आता है, 0 आता है। क्या आता है, डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का नील पोटेंट मैट्रिक्स के केस में वो क्या आता है आपका, 0 आता है। 0 आता है। और ठीक है, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया आपका, 10 हो गया। ओके ओके, और
और अगर हम बात करें किसी भी, चाहो तो आप इस चीज को चेक भी कर सकते हो, नीलपोटेंट मैट्रिक्स के केस में आप चेक भी कर सकते हो। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू क्या होती है आपकी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू होती है 1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आई क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1। क्यों, कैसे निकाला हमने, देखिए कैसे निकाला। आई के लिए आइगेन वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, वो होता है 1, तो 0 + 1 1, तो आंसर इज। कुछ और भी स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स मैंने उस दिन बताई थी, एक तो मैंने नीलपोटेंट के अलावा और क्या बताई थी आपको, मैंने बताई थी इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती थी, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें उसका स्क्वायर करने पे मैट्रिक्स उसी के बराबर है, तो उसको इडेम्पोटेंट कह देते हैं। एक मैट्रिक्स मैंने बताई थी आपको, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स, इसके लिए कंडीशन क्या थी, अगर आपने किसी मैट्रिक्स को उसी से मल्टीप्लाई करने पे अगर आपको आइडेंटिटी मिलता है तो उसको हमें इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। अच्छा, अभी क्वेश्चन दिया है आपको, एक मैट्रिक्स दिया है M 1 1 0 -1 2 -1 -1 0 1 1। हमें क्या करना है, इसका आइगन वेक्टर निकालना, तो पहले इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आइगन वैल्यू निकालना पड़ेगा। चलिए आइगन वैल्यू निकालते हैं, 1 माइनस लैम्डा इन ब्रैकेट -2 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा +1। मैं अलॉन्ग फर्स्ट कॉलम कर रहा हूँ, फर्स्ट रो कर रहा हूँ, इस रो के अलाउट कर रहा हूँ, तो ये हो गया आपका खत्म यहाँ से। ये हो गया 1 माइनस लैम्डा -0 = 0। सो आपका क्वेश्चन क्या आ रहा है, देखिए 1 माइनस लैम्डा, मैं थोड़ा सा -2 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा +1 +1 प्लस 1 माइनस लैम्डा = 0। मैंने 1 माइनस लैम्डा पूरे से कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा -2 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा +1, और यहाँ पे भी +1 बच गया, सो इट इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व आउट करोगे, यहाँ से सॉल्व करने के बाद एक बार लैम्डा की वैल्यू 1 रख के एक आइगन वेक्टर निकालोगे, फिर दूसरी चेक करोगे, और तीसरी चेक करोगे, उसमें जो भी आपका सोल्यूशन बनेगा वो बैठेगा। तो आगे मैं सॉल्व करूँ इसको, अगर अगर आगे मैं सॉल्व करता हूँ इसको, ये यहाँ से आपका हट गया अब। आपका यहाँ से अगर मैं लिखूँ 1 माइनस लैम्डा, ये हो गया -2, फिर आ गया आपका +2 लैम्डा, फिर माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर +2 बराबर 0। 2 से 2 ये भी खत्म हो गया, यहाँ से आपका ये हो गया 1 माइनस लैम्डा, ये बच गया लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा = 0। सो 1 माइनस लैम्डा और लैम्डा, और ये हो गया लैम्डा +1। सो आपके इसको आ गए -1, सॉरी +1 0 एंड -1, ये आपके क्या आ गए, आइगन वैल्यूज आ गए। अब जैसे ही आपको आइगन वैल्यूज मिले, आइगन वैल्यूज क्या, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आइगन वैल्यूज को 1 0 -1, ये हमारे क्या है, आइगन वैल्यूज हैं। तो जैसे ही अब आपको आइगन वैल्यूज मिल गया, अब आप क्या कर सकते हो, एक एक वैल्यू को पुटअप करो और आप वेक्टर निकाल सकते हैं वहां से। ठीक है, वेरी सिंपल। अब क्या करोगे आप, हर एक बार एक एक आइगन वैल्यू रखते जाओगे, आपको आइगन वेक्टर मिलता जाएगा। ठीक है, तो चलो सॉल्व कर लेते हैं उसको भी आगे से। पहला कोशिश करें, हो सकता है लैम्डा = 0 रखते हैं पहले, तो हमारा मैट्रिक्स क्या बनेगा, 1 -1 0 1 -2 1 एंड 0 -1 1 x1 x2 x3 दिस इज इक्वल टू 0। सो हो गया x1 -x2 बराबर 0, एंड सो x1 दिस इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2, एक आ गया। फिर x1 -2 x2 प्लस x3 बराबर 0, एंड -x2 प्लस x3 बराबर 0, सो x2 इज इक्वल टू x3 हो गया। सो इसका मतलब x1 = x2 है, x2 = x3 है, सो x1 = x2 = x3 हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन, नॉट दिस वन, डी। देखिए यहाँ पर 1 1 1 बराबर है, तो हमारा एक वन ऑफ द आइगन वेक्टर क्या हो जाएगा, 1 1 1, यहाँ पे तीनों के तीनों बराबर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ रियल वैल्यूड स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए, किसी मैट्रिक्स का आपको मल्टीप्लीकेशन करना है तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, पहले तो दोनों का, पहले वाले का रो दूसरे वाले का कॉलम बराबर होना चाहिए, तो ऑर्डर क्या बन जाएगा आपका, रिजल्टेंट मैट्रिक्स ए बी का MQ। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है ए बी एग्जिस्ट करता है तो बी ए एग्जिस्ट करे ही, कोई जरूरी नहीं, मतलब कि वो कम्यूटेटिव तो नहीं हो सकता है।
नॉट नेसेसरी। अच्छा, वो एसोसिएटिव मतलब ए इंटू बी सी, हाँ ये ए बी इंटू सी के बराबर होगा, सो एसोसिएटिव तो होगा। ऑलवेज पॉजिटिव डिफाइनाइट ये कुछ नहीं कह सकते, नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू कंप्यूट, हाँ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू कंप्यूट हो सकता है, नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू कंप्यूट हो सकता है, तो ए एंड डी आर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नंबर ऑफ रियल एलिमेंट्स इन अ रोल ट्रायंगुलर रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन थ्रू द, ओके रियल एलिमेंट्स निकालना तो फिर मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा हमें, ये बड़े बड़े क्वेश्चंस काफी थोड़े आए हैं, दो दो नंबर में आए हैं आपके, 233 321 317, this is equal to a11 here 0 0, a12 a22 0 0, a13 a23 a33, हाँ यहाँ पे भी आपका उसका ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज कर दीजिए, जगह a11 0 0, a12 a22 0, a13 a23 a33। चलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये हो गया a11 बराबर तो आपके आ गया 2। सो मैं यहाँ पे मैट्रिक्स भी, रिजल्टिंग मैट्रिक्स भी लिखते जाता हूँ। चलिए a11 आपका 2 आ गया, एक a11 आपका रियल है, लिख देता हूँ। चलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब हमें फर्स्ट रो, चलिए मैं यहाँ से एक बार ये भी कर देता हूँ, अब यहाँ से a12 बराबर 3 आएगा, मैं या तो इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में एक बार रिप्रेजेंट कर देता हूँ ताकि ज़्यादा जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमारा। ठीक है, पहले मैं इसका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिख देता हूँ कोने में आपका। चलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया, ये हो गया आपका a11 इंटू a11, ठीक है, बाकी जीरो, फिर यहाँ पे आएगा a11 इंटू a12, बाकी जीरो है, फिर a11 a13, फिर a12 एंड a11, फिर यहाँ से a12 a12 प्लस a22 a22, फिर ये आया a12 a13 प्लस a22 a23, फिर लास्ट वन है a13 a11, फिर आपका आया a23 a12 प्लस a33 a22, लास्ट वन है a13 प्लस a23 प्लस a33। तो ये तो हमारी बड़ी वाली मैट्रिक्स बन गई। अब चलिए देख लेते हैं सॉल्व करके फटाफट। a11 इंटू a11, ये 2 रियल नंबर होगा, मैं येलो से टिक करूंगा ताकि काउंट करते रहेंगे। फिर a11, तो यहाँ से मैं एक काम करता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा सा और इजी बने सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज आपका आ गया a11 इज इक्वल टू √2 रियल नंबर। चलिए फिर है a11 a12 इज इक्वल टू 3, सो a12 इज इक्वल टू 3/√2, दैट इज ऑल्सो रियल, एक और रियल वैल्यू मिल गई, सो 2 रियल हो गई। चलिए अगला a11 a13 इज इक्वल टू 3, so again a13 is equal to 3/√2, this is also your real value, okay, so this is also a real, तो 3 रियल हो गई, मैंने यहाँ से डिलीट किया। चलिए अब कहाँ पे लिखूं, मैं यहाँ पे एक पेज ऐड कर देता हूँ, रिवर्स गया a12 a11 a12 a11, ये बराबर किसके है, ये है आपके बराबर 3 के, ये भी बराबर 3 हो गया। अभी a11 आपका √2 था, तो a12 आपका हो गया 3/√2, अगेन रियल, 4 वैल्यू रियल हो गई आपकी, सो ये भी रियल, ये भी रियल, ये भी रियल, ये भी रियल। चलिए अगला वैल्यू a12 का होल स्क्वायर, तो a12 होल स्क्वायर प्लस a22 का होल स्क्वायर, a22 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज व्हाट इक्वल टू 2, सो a122 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 3 या 9 एंड 9/2 का स्क्वायर रूट, दिस इज कमिंग आउट टू बी इमेजिनरी वैल्यू,
अच्छा, तो फिर ये हमारा रियल नहीं है। चलिए, ये रियल नहीं है। अब A12 A13 A22 A23, A22 ऑलरेडी हमारा इमेजिनरी है, तो ये भी इमेजिनरी होगा, तो खत्म, ये भी इमेजिनरी हो गया। A13 A11 A13 A11 ये हमारा रियल होगा। अभी चलिए इसको देख लेते हैं। A13 A12 A13 A12 प्लस A33, सॉरी, A23 A22, ये A23 है, A23 A22 A23 A22, दिस इज इक्वल टू 0। चलिए अभी देखिए, A13 आपका रियल है, A12 भी आपका रियल है, बट A22 आपका क्या है, वो इमेजिनरी है, तो ये भी इमेजिनरी हो गया। यहाँ पे भी A22 आएगा, यहाँ पे, अच्छा, यहाँ पे आपका A23 जो वैल्यू है वो भी, तो आपके इमेजिनरी रियल वैल्यू कितनी होंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इमेजिनरी रियल वैल्यूज आर 5। क्लियर है? तो इस तरीके से आप सॉल्व आउट करके अपने आंसर को निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए दिया है, फिर से हमें वही कहानी दी है। देखिए, x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू B1, 2x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू B2, 3x1 प्लस 7x2 इज इक्वल टू B3, 3x1 प्लस 9x2 इज इक्वल टू B4। अच्छी बात है। ओके, कहता है इसके लिए सोल्यूशन एग्जिस्ट कराना है। चलिए मैं आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स आपकी लिखता हूँ, बैठ गया, मैंने आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स आपकी लिखी। 1 2 B1, 2 4 B2, 3 7 B3, 3 9 B4। चलिए अब देखिए, यहाँ तो अगर मैं माइनस करने बैठूंगा, इसको माइनस करूंगा मैं, 3 7 है, राइट, इसको मैं माइनस करूंगा। अच्छा, आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं यहाँ पे, वो 2 हैं। तो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी, मतलब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, अगर वो n के बराबर हो गया, मतलब 2 के बराबर हो गया, तब उस केस में आपका फंक्शन कैसा कहलाएगा, यूनिक हो जाएगा, तभी आपके पास सोल्यूशन होगा। और रैंक ऑफ ए बी रैंक ऑफ ए के बराबर हो, और बट ये लेस देन 2 हो, तो भी आपका, तो उस केस में आपका कैसे आ जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। तो देखिए कहानी क्या है, ये मैट्रिक्स रैंक ऑफ ए 3 हो सकता है, रैंक ऑफ ए 3 के बराबर हो सकता है, राइट, रैंक ऑफ ए 3 हो सकता है। अब उस केस में अगर आपको उसके बराबर करना है, तो इसका मतलब आपको क्या करना होगा, देखिए, B2 इज इक्वल टू 2B1 तो होना ही चाहिए। अभी B2 इज इक्वल टू 2B1, आपका दो ऑप्शन में, ए और सी में, बी और डी तो खत्म हो गई कहानी, राइट, बी और डी में तो कहानी खत्म हो गई, बी और डी में तो कहानी खत्म हो गई। तो पहला सॉल्यूशन तो हमें मिल गया कि B2 की वैल्यू 2B1 के बराबर होगी, तो उस केस में रैंक ऑफ ए सी रैंक ऑफ ए के बराबर हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें, दूसरा ऑप्शन, अब दूसरा ऑप्शन हमें ढूंढना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन जो हमें दे रखा है, ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन में आपको दे रखा है। हाँ, तो हमारी मैट्रिक्स ये थी, तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या थी, हमारे पास ये थी, हमारे पास मैट्रिक्स थी। अब हमारे पास देख, एक तो x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू B1 हो गया, और x2 प्लस 4x2 इक्वल टू B2, यहाँ से तो हमको B2 में इक्वल टू -2B1, B2 इक्वल टू 2B1 मिल गया। नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो ऑप्शन है,
अब वो क्या कहता है, अगर उसको देखें हम ध्यान से, उसको अगर हम देखें ध्यान से, तो हमारे पास मैट्रिक्स जो बन रही थी वो ये बन रही थी 1 2 B1, 2 4 B2, 3 7 B3, 3 9 B4। चलिए, चलिए, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से कोई एक और मैट्रिक्स को जीरो कराना पड़ेगा। चलिए, मैट्रिक्स को जीरो कैसे कर सकते हैं जरा देखते हैं, किस बेसिस पे जीरो हो सकता है। अगर मैं लगाऊं, अगर मैं इस पे सेटअप करूं, सो इट इज 3 B1, इट इज 6 B1 माइनस 3 B3 ना। चलिए जरा देखते हैं, सॉरी ये गलत हो गया। हाँ, यहाँ पे इसको क्लियर हो गया था अगर गलती से। ये सही कर दिया यहाँ से, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी या डी में से कोई ये हुआ है, तो हमारा ऑप्शन बी में एक ऑप्शन क्या दिया है, -6 B1 माइनस 3 B3 प्लस B4 बराबर 0 दिया है। अच्छा, क्या ये जीरो हो सकता है? चलिए चेक करके देख लेते हैं। 6 इन द ब्रैकेट x1 प्लस 2x2 माइनस 3 इन द ब्रैकेट 3x1 प्लस 7x2 प्लस B4 इन द ब्रैकेट 3x1 प्लस 9x2। चलिए देखते हैं क्या ये जीरो हो रहा है कि नहीं। 6x1 प्लस 3x1, 9x1, 9x1 माइनस 9x1 जीरो हो गया है, तो ये कट गया, ये तो x1 तो कट गया आपका। अच्छा, 12x2 -21। तो देखिए अब आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, आपका बी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज ऑल्सो रॉन्ग, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ओके। अभी हमें आइगन वैल्यू निकालनी है किस मैट्रिक्स की, इस गिवन मैट्रिक्स की। अच्छी बात है। 0 1 3 0 -2 3 0 4 0 0 6 1 0 0 6, राइट, ये दिया है। हम करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 कर देते हैं, और इवेलुएट करेंगे हम पहले कॉलम के पास। अब कह रहा हूँ तो ये हो गया 2 इन द ब्रैकेट, मैं इसके अबाउट अगर वो करूँगा तो ये बचेगा क्या, देखिए, ये हो गया 1 3 0, ठीक है, ये होगा, राइट। फिर आएगा आपका 0 6 माइनस लैम्डा 1 0 1 6 माइनस लैम्डा, यही आएगा, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी क्योंकि बाकी सब तो जीरो हो गया। रिमाइंडर ऑफ यहाँ पे 0 माइनस लैम्डा 3 माइनस, ये होगा। अब मैंने इस रो के अबाउट इवेलुएट कर दिया, इस कॉलम के अबाउट, पहले वाले कॉलम के अबाउट, तो ये खत्म हो गया, बाकी 0 0 0 खत्म, इसके अबाउट निकाला तो हमने लिखना शुरू किया 1 3 0, ठीक है। अब इस वाले ब्रैकेट को अगर मैं ओपन करूँ, 2 इन द ब्रैकेट, अब देखिए 6 माइनस लैम्डा इंटू 6 माइनस लैम्डा -1 बराबर 0, सो 6 6 36 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस हाउ मच लैम्डा, 2 6 12 लैम्डा -1 बराबर 0, सो लैम्डा स्क्वायर -12 लैम्डा प्लस 35 बराबर 0। ये हमारी इक्वेशन बन के आती है यहाँ पे। अब आप इसको सॉल्व आउट करके आपको दो वैल्यूज तो यहाँ से मिल जाएंगी, राइट, और आपको ये दो वैल्यूज तो ये से ऐसे मिल जाएंगी। दो आइगन वैल्यूज तो यहाँ से मिल जाएंगे, बचे हुए दो आइगन वैल्यूज कैसे मिलेंगे वो भी देख लेते हैं। चलिए, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं एक बार। सो हमारे मैट्रिक्स थी, मैंने -2 के बाद जब किया तो हमारे पास वैल्यू आ रही थी यहाँ पे 1 3 एंड 0, एंड देन वहाँ से एक वैल्यू आपको लैम्डा इक्वल टू 0 मिल रही थी, ओके। और यहाँ पे -3 माइनस लैम्डा आपका यहाँ पे मैं छूट गया था, सॉरी, मैंने नहीं गड़बड़ कर दिया, सॉरी 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 सॉरी। हाँ, 1 3 0
ओके ठीक है। इसके बाद आपका आ रहा था 0 6 माइनस लैम्डा 1 0 1 6 माइनस लैम्डा, यही आ रहा था। तो एक आपने वैल्यू यहाँ से छोड़ दी थी, ठीक है, और एक वैल्यू आपने ये वाली भी छोड़ दी। तो इन दोनों से 0 और 3 तो मिल रहा है, 0 और 3 के हिसाब से इसका मतलब आपका ऑप्शन हो गया ए, यहाँ पे 6 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर बनता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन ये है, हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ x3 निकालनी है। अच्छी बात है, चलिए वैल्यू ऑफ x3 निकाल लेते हैं। 1 3 2 2 2 माइनस 3 4 4 माइनस 6 2 5 एंड 2 x1 x2 x3। अच्छी बात है। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स के लिए तो पहले तो देख लेते हैं इस मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा। 1 3 2 2 2 माइनस 3 4 4 6 माइनस 6 2 5 2 1 1 2 1। पहले देखते हैं, वैल्यू ऑफ x3 निकालनी ना हमें। चलिए, सो x1 प्लस 3x2 प्लस 2x3 बराबर 1। सिमिलरली 2x1 प्लस 2x2 माइनस 3x3 बराबर 1। अब दूसरी वाली इक्वेशन को आपको लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा कट ऊपर वाले में से 2 से मल्टीप्लाई करके, इसलिए मैंने लास्ट वाली ली 2x1 प्लस 5x2 प्लस 2x3 बराबर 1। राइट, ये आपकी मैट्रिक्स है। सो मुझे x3 चाहिए, तो मैं x3 निकाल देता हूँ। सो x1 की वैल्यू यहाँ से हो गई 1 माइनस 3x2 माइनस 2x3, और x2 की नीचे वाले से वैल्यू हो गई 1 माइनस 2x1 माइनस 3x3 बाई 2। सो हम वैल्यू पुटअप करेंगे, 2 इन द ब्रैकेट 1 माइनस 3x2 माइनस 2x3 प्लस 5 इन द ब्रैकेट। आप इसकी जगह x2 की वैल्यू यहाँ पुटअप कर सकते हो, और इस तरह के सॉल्व करके आपको x3 मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं सॉल्व करता हूँ इसको आगे। इसको सॉल्व करता हूँ मैं यहाँ से। सो सॉल्व करेंगे, सो ये बाई 2 था। सो हमने इक्वेशन रखी थी 2x1 प्लस 5x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 1। मुझे इस पे सॉल्व करना है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ से तो +5। राइट, ठीक है, एक बार दोबारा वैल्यूज को लिख देता हूँ। बाई 2 था ये। x1 x2 की वैल्यू ये है। हमें 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करें, कौन सा मिनट लगाएंगे आप, जिससे आपका इजीली आंसर आ जाएगा। चलिए, आप चाहो तो इन दोनों इक्वेशन में से x1 को एलिमिनेट करके कर सकते हो। चलिए, पहला इक्वेशन है x1 प्लस 3x2 प्लस 2x3 बराबर 1। मैंने इस पूरे में 2 से मल्टीप्लाई किया, और ये हो गया 2x1 प्लस 2x2 माइनस 3x3 बराबर 1। जैसे आप माइनस करोगे इन सब में से, तो ये तो खत्म हो जाएगा। ये जो 2 3 या 6 6 माइनस 2 4x2 2 2 या 4 4 4 2 या 4 4 4 माइनस 4 प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ पे 4 प्लस 3 7x3 आ जाएगा। 7x3 बराबर 2 माइनस 1 1। एक इक्वेशन तो आपको ये मिल गई। ठीक है, सिमिलरली इन दोनों को भी सॉर्ट ऑफ कर लो आप। उसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए 6 माइनस 5x2 हो गया, और ये हो गया आपका, फिर यहाँ से आ जाएगा आपने 2 से मल्टीप्लाई 2 2 या 4, और ये भी माइनस हो जाएगा 4 माइनस 2, सो 2x3 बराबर 2 माइनस 1 1 आ गया, सॉरी 3 यहाँ पे आ जाएगा। सो ये हो गया x2 माइनस 2x3 बराबर 1। अब आप क्या करो, नीचे वाले में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस कर दो, तो ये तो खत्म हो गया। यहाँ पे हो गया आपका 7 प्लस 4 टू जाए 8, x3 इज इक्वल टू 1 माइनस 4 माइनस 3। सो यहाँ से आप नियरेस्ट इंटीजर में सॉल्व कर सकते हो। x3 इज इक्वल टू माइनस 3/15 दैट इज इक्वल टू माइनस 1/5 दैट इज इक्वल टू 0 पॉइंट माइनस कट। तो ठीक है, तो आप यहाँ पे राउंड ऑफ करके नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू 0 लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। चलिए भाई, इनवर्स निकालने का मैंने एक बहुत शॉर्टकट तरीका आपको बताया था, अगर याद हो। सबसे पहले आप क्या करोगे, डिटरमिनेंट ए निकालोगे। डिटरमिनेंट ए निकालने के लिए आप क्या करोगे, डिटरमिनेंट ए निकालने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप डिटरमिनेंट निकाल के चेक कर लो। 3 3 2 4 1 4। फिर मैंने क्या कहा था आपको, जैसे कि जैसा पहला कॉलम दिया वैसे को वैसे उतार दो, 2 4 1। फिर दूसरा कॉलम भी वैसे का वैसे उतार दो। फिर आप क्या करने का कहा था, मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने को कहा था।
चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। तो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 प्लस 3 1 जा 3 प्लस 4 16 2 जा 32 माइनस, अब क्या करोगे आप, उल्टा करोगे, राइट। सो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 एंड 12 4 जा 48 प्लस 2 2 जा 4 plus 4 3 are 12. So it's coming out to be 24 plus 3 is coming out to be 24 plus 3 is 25, 27, 27 plus 32, that is to be 27 plus 32, 27, 27 plus 32 is to be 59 minus 60 plus 4, 64. So it is coming out to be minus of 5. चलिए एडजॉइंट ए निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं एडजॉइंट ए, शॉर्टकट तरीका बताया था मैंने आपको, 1 4 3 1 1 2 4, पहला रो वैसे का वैसे उतारा, दूसरा रो भी वैसे का वैसे उतारा, फिर पहला कॉलम यहाँ लिख दिया 2 4 1 2 4 और यहाँ पे लिख दिया 3 3 2 3 3। फिर आपने क्या करा, पहला कॉलम और पहला रो छोड़ दिया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कॉलम में करोगे, लिखते जाओगे रो में, तो आपको एडजॉइंट मिल जाएगा। 3 4 जा 12, 12 12 बाई 2, 12 माइनस 2 दैट इज 10, 1 माइनस 5 आप करोगे, जरा आंसर देखते जाना, ये -2 आएगा यहाँ पे। फिर 2 4 जा 8, 8 माइनस 12, 8 minus 12 it is coming out to be 8 minus 12 is coming out to be 8 minus 12 is coming out to be 8 minus 12 it is coming out to be minus 4, minus 4 by 5, so it is 4 by 5. Similarly 3 1 is 3 and 3 4 is 12, it is coming to be minus 9, minus 9 by minus 5. So here sorry मैं यहाँ पे एक चीज गड़बड़ लिख दिया, पहले से ऑलरेडी मैंने -5 बाहर लिखा हुआ है, सो मैं इस चीज को यहाँ से हटा देता हूँ। तो चाहिए ये 4 by 5 नहीं है, -4 है डायरेक्टली, so this is -4 and this is coming out to be -9. Similarly अब आप इस रो में करोगे, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, सिमिलरली आप जब इस रो में मल्टीप्लिकेशन करोगे फिर इस रो में मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका फाइनल आंसर सी। तो ये आपका सी आंसर इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने मैट्रिक्स का क्वेश्चंस जो रिसेंट 4 ईयर्स में आए हुए हैं वो मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस करा दिए। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरी ईमेल आईडी जो मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में दे रखी, मैं इस लेक्चर में भी आपको गिवन दे देता हूँ, या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शंस में हमें कमेंट कर देंगे, मैं आपको एज अर्ली एज पॉसिबल आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू ऑल and please like, share and subscribe to motivate me to make such videos. Thank you.